Hello, my dear students. Welcome to AM Educo classes. Actually, today I am going to teach you English from beginning. यानी कि हम एकदम शुरुआती से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो कि कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़े हों, वे लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस क्लास में एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देखिए कि यहां पर मैंने ए से लेकर जेड तक लेटर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं एबीसीडी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको पता ना हो। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि कितने लेटर्स हैं? 26, यानी कि 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स है, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें और क्या चीज है। इसमें देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनको वाउल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको वाउल्स कहते हैं। वाउल्स, इनको वाउल्स कहते हैं। वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखिए, बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? कंसोनेंट कहेंगे। अब देखिए, और एक चीज जानना है कि इसमें एक W है और एक Y है, इसको क्या कहते हैं? इसी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग नहीं जानते हैं कि W और Y को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो W और Y जो है ये कंसोनेंट भी है और वाउल्स भी है। अब आप लोग कहिए कि ये कंसोनेंट कैसे है और वाउल्स कैसे है। देखिए, होता यह है कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के फर्स्ट के रूप में, यानी फर्स्ट प्लेस पर अगर W या Y आए तो उसे कंसोनेंट कहते हैं, और अगर फर्स्ट लेटर के बाद कहीं कभी भी आए, किसी भी प्लेस पर आए, तो उसे क्या बोलते हैं? वाउल बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां पर है माई, ठीक है, यहां पर है माई, तो MY, यहां पर Y किस प्लेस पर है? Y जो है सेकेंड प्लेस पर है, तो ये क्या हो गया? ये वाउल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये वाउल हो गया, ठीक है। अगर यही Y जो है अगर फर्स्ट प्लेस पर है YOU, अब देखिए यहां पर Y जो है ये इस वाउ को, सॉरी Y को क्या बोलेंगे? इस Y को कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ठीक है। इस Y को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर सपोज दैट, मान के चलिए अगर वे है WAY, वे का मतलब रास्ता, ठीक है। अब इसमें W जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और Y क्या है? Y जो है वावेल है, ठीक है। Y क्या है? वाउल है, ठीक है। अब उसी प्रकार से, ठीक है, हम एक जनरली भाषा हम लोग बोलते हैं जिसको एक्सक्लामेशन डिग्री वाले शब्द जिसको बोला जा सकता है, एक्सक्लामेशन वर्ड, वाव, इस तरह से बोलते हैं ना, वाव।
अगर कोई चीज बहुत ही सुंदर हो तो उसको देख करके वाओ कितना सुंदर है, तो इसमें वाओ अगर इस तरह से बोले तो ये W जो है ये क्या हो गया, ये खुद तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। और ये W जो है ये क्या हो गया, ये जो है वाउल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में तो हम आप लोग जान गए कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, वाउल कितने हैं और सेमी वाउल कितने हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे जो है हम तो लेटर्स के बारे में जान गए, अब इसके आगे जो है हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या जानेंगे, आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स में जो है आप लोग को ए एन और द के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है, ए एन और द के बारे में पढ़ना है। एक काम करते हैं हम इसको इस तरह से लिखते हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला ए, दूसरा एन और तीसरा द। अब देखिए तीनों का उच्चारण जो है दो तरह से किया जाता है, तीनों के पास जो है दो दो उच्चारण है। इसको जो है ए भी बोला जाता है और इसको जो है अ भी बोला जाता है, इसको जो है एन भी बोला जाता है और इसको अन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको दी भी बोला जाता है और द भी बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको जानना है कि हम इस ए को ए कब कहेंगे और अ कब कहेंगे, इस एन को एन कब कहेंगे और अन कब कहेंगे, इस द को दी कब कहेंगे और द कब कहेंगे, ठीक है। आप देखिए ये जान लीजिए, इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद ए विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज ए, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई सेंटेंस ए से ही स्टार्ट हो तो उसे ए ही बोलेंगे, इस ए को ए ही बोलेंगे। जैसे ए बॉय इज कमिंग, ए बॉय इज कमिंग। अब यहां पर इस ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इस ए का प्रोनाउंसिएशन जो है ए ही होगा, इसको अ नहीं बोलेंगे। बट इफ ए इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ एनी सेंटेंस, if a is used in the middle of the sentence, a is pronunciated as a, यानी कि कहने का मतलब है अगर ये जो a जो है अगर किसी भी वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कि इसका प्रयोग किसी भी वाक्य के बीच में हो तो इसे क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे। जैसे he is a student, ही इज अ स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर जो है ये ए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन अ के रूप में करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन किस रूप में करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन ए के रूप में करेंगे, ठीक है। अब चलिए एन के लिए, ठीक है। एन का क्या रूल है, एन का भी सेम ही रूल है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से है, अगर कोई सेंटेंस एन से स्टार्ट हो तो उसे एन ही कहा जाता है, इस एन को एन ही कहा जाता है। यानी इफ एनी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद एन, एन इज प्रोनाउंसिएटेड एज एन, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस एन से स्टार्ट हो, जैसे एन एप्पल इज स्वीट, एन एप्पल इज स्वीट, तो यहां पर जो है इस एन का उच्चारण किस रूप में होगा, इस एन का उच्चारण जो है एन के रूप में ही होगा, इसको अन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
एन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अन कब बोलेंगे, इन द सेम वे इफ एन इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस एन इज प्रोनाउंसिएटेड एज अन, यानी कि इस एन का प्रयोग जो है किसी भी वाक्य के मध्य में हो तो इस एन का उच्चारण किस रूप में किया जाता है, इस एन का उच्चारण जो है अन के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज एन एप्पल, जो कि गलत है। इन दोनों को जो है हम एक ही में मिक्स करके बोलेंगे, एक ही में ऐड करके बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल, अन एप्पल, ठीक है। अन एप्पल नहीं, अन एप्पल बोल देंगे, अन एप्पल, ठीक है, दिस इज अन एप्पल, यानी कि एक ही में। अगर उसी तरह से अगर अन ऑक्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, दिस इज अनऑक्स, दिस इज अनऑक्स, क्या बोलेंगे, दिस इज अनऑक्स। अगर अन अम्ब्रेला रहेगा, ठीक है, अन अम्ब्रेला रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज अन अम्ब्रेला, दिस इज अन अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद है ये जानना है कि आखिर ये द जो है इसको द कब पढ़ते हैं, इसको दी कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इस द के जस्ट बाद आने वाले शब्द का यदि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, एक है द बॉय और एक है द एलिफेंट, द एलिफेंट। अब देखिए यहां पर इस द के बाद स्टार्ट होने वाले शब्द जो है किस लेटर से स्टार्ट हुआ है, वाउल से स्टार्ट हुआ है। तो जब वाउल से स्टार्ट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यही द अगर इसके बाद अगर कोई लेटर आ रहा है, सॉरी इसके बाद अगर कोई शब्द आ रहा है और वो शब्द यानी कि वो वर्ड जो है किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट जब होता है तो इसको हम किस रूप में उच्चारण कर देंगे, द के रूप में उच्चारण करेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट लेटर वाउल हो तो दी, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको, इसको जो है द पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए और भी एक चीज है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ए एन जो है डेफिनिट आर्टिकल है या इनडेफिनिट आर्टिकल है, और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है या इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो देखिए हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ए और एन को जो है इनडेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल माना जाता है किसको, ए और एन को, और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है, डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आखिर क्यों हम ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल मानेंगे और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल मानेंगे। देखिए इसका इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब कि इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, समझ गए ना, और डेफिनिट का मतलब निश्चित, ठीक है। इसका मतलब अनिश्चित हो जाएगा,
अनिश्चित, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब निश्चित हो जाएगा, निश्चित। ठीक है, इसका मतलब निश्चित हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि आखिर इसको ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल ही क्यों मानते हैं और इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों मानते हैं। तो अब इसके बारे में जानना है तो देखिए, हम सेंटेंस के थ्रू जानेंगे। ठीक है, कि आखिर जो है ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों मानते हैं और द को जो है डेफिनिट आर्टिकल क्यों मानते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है, ए बॉय इज कमिंग हियर, ए बॉय इज कमिंग हियर, ए बॉय इज कमिंग हियर, यानी कि एक लड़का यहां आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक लड़का यहां आ रहा है। इसका मतलब होता है एक लड़का यहां आ रहा है। या फिर अगर मान के चलिए एन एप्पल लिखते हैं, एन एप्पल इज स्वीट, इसका मतलब होता है कि एक सेब मीठा है, एक सेब मीठा है। ठीक है, एक सेब मीठा है। अब देखिए, लेकिन अगर हम यही चीज बोलेंगे, ए, इस ए के जगह पर एक द का प्रयोग कर देंगे या इस एन के जगह पर दी का प्रयोग कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए, अगर द बॉय इज कमिंग हियर बोल देंगे, द बॉय इज कमिंग हियर, इसका मतलब होता है कि वह लड़का आ रहा है, वह लड़का यहां आ रहा है, वह लड़का यहां आ रहा है, वह लड़का यहां आ रहा है। और वही अगर हम लिखते हैं यहां पर कि एन की जगह पर द लिखना है, दी लिखना है ना, द एप्पल इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वह सेब मीठा है। देखिए, अब इसको हम ध्यान में क्या डिफरेंस है। यहां पर एक लड़का यहां आ रहा है, ठीक है, एक लड़का यहां आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब कोई भी लड़का हो सकता है, अनिश्चित है, कौन लड़का आ रहा है, कहां का लड़का आ रहा है, ठीक है, कैसा लड़का, ठीक है, यहां पर अनिश्चित है, इस लड़का के बारे में जो है हम नहीं जान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एन एप्पल स्वीट, एक सेब मीठा है, ठीक है, एक सेब मीठा है। अब कौन सा सेब मीठा है ये पता नहीं है, ठीक है, कौन सा सेब, कहां का सेब, ठीक है, मीठा है ये पता नहीं है। लेकिन अब ठीक यहां पर हम आते हैं, द बॉय इज कमिंग हियर, द बॉय इज कमिंग हियर, वह लड़का यहां आ रहा है, ठीक है, कौन लड़का, वह लड़का जिसके बारे में हम पहले से जानते थे, ठीक है, या जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, वो लड़का यहां पर आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से द एप्पल इज स्वीट, इसका मतलब हो गया कि वह सेब मीठा है, कौन सा सेब, वह सेब जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है, या जिसे हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है
इससे आपको पता चल गया होगा कि ये निश्चित है। द जो है नाउन के पहले लग जाता है तो उसको निश्चित कर देता है, ठीक है। और ए और एन जो है जब किसी नाउन के पहले लगता है तो उसको जो है अनिश्चित कर देता है। यही रीजन है कि ए और एन को जो है हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे और द को क्या बोलेंगे, डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे का क्लास जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ ए और एन।